जब आप लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तब आपको उत्तर प्रदेश की पुलिस ने 50,000 का इनामी बदमाश डिक्लेयर किया था। हाँ बिल्कुल सत्य है? बिल्कुल सत्य है। बताइए जरा क्या मामला है। ये प्रकरण है 2097 का, सॉरी 1997 का इशू है। ठीक है, एक अंबेडकर उद्यान के एक इंजीनियर का मर्डर हो गया। क्या नाम था? गोपाल शरण श्रीवास्तव, जेई थे वो। और हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था उसमें, ना कोई मतलब था। उस समय तत्कालीन एसएसपी रजनीकांत मिश्रा जी थे जी। ठीक है, मैंने उनको फ़ोन करके बात किया। जब देखा, मैं इतना पेपर में देखा इस प्रकरण में मुझे घसीटा जा रहा है, तो मैंने उनसे बात किया फ़ोन करके। अभी वो हैं भी, आप उनसे बात भी कर सकते हैं। मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने उनसे कहा देखिए इस प्रकरण में मेरा कोई लेना देना नहीं है और हम लोग कैरियर स्पॉइल हो जाएगा इसी केस में लेके, क्योंकि सरकार का उस समय बीएसपी सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट हुआ करता था अम्बेडकर उद्यान। तो लेकिन रजनीकांत मिश्रा जी ने उसमें कहा कि नहीं, कल तक आप सरेंडर कर जाइए, नहीं तो आप मार दिए जाएंगे। हमने जगह जगह प्रयास किया कि इसमें कुछ इंक्वायरी हो जाए, जितने अपने रिसोर्सेज थे हमने लगाने का प्रयास किया, क्योंकि छात्र राजनीति में होने के नाते तमाम नेताओं से भी रिश्ते थे उस समय के। बहुजन समाज पार्टी के तमाम नेताओं से, मंत्रियों से भी हम लोगों की मुलाकात होती रहती थी। तो हमने बहुत से प्रयास किए, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिल पाई। और उसी दरमियान इन लोगों ने आनंद फानन में विदिन अ वीक रिवार्ड वगैरह घोषित कर दिया। और तभी और आपका और अभय सिंह का अलगाव भी शुरू हो गया? नहीं, वो तो बहुत पहले हो चुका था, वो छात्र संघ चुनाव के समय हो चुका था। क्या है, कहाँ से शुरू हुई दुश्मनी? दुश्मनी ऐसा सच नहीं थी। छात्र संघ चुनाव के समय हुआ ये कि हम लोग आए थे, जौनपुर से चल के आए थे। ये था कि पढ़ेंगे फिर, लेकिन हमारे साथ एक लड़के, अरुण उपाध्याय हुआ करता था, एक लड़का आज इस दुनिया में नहीं है, हमारा साथी था। वो उसकी इच्छा थी चुनाव लड़ने की, तो कहा नहीं हम चुनाव लड़ेंगे। तो हमने कहा चलो लड़ो। मैंने उसको चुनाव लड़ाया जनरल सेक्रेटरी का। उसी दौरान ये अभय सिंह जो है, ये बबलू श्रीवास्तव गैंग के संपर्क में आ गया था। ये चला गया था वहाँ नेपाल उपाल चला गया था, मिर्जा बेग के भी टच में आ गया था। एक राधे मोहन सिंह हुआ करते थे, एक आरपी सिंह इंस्पेक्टर थे, उनका लड़का था वो, उसके साथ था ये। उसी में एनकाउंटर वगैरह, उसका एनकाउंटर हो गया तो भाग के जौनपुर आ गया मेरे घर कि मुझे बचा लो यार, मुझे चुनाव लड़वा दो, नहीं तो हमारा पुलिस एनकाउंटर कर देगी। उसी समय हमने कहा यार अरुण को कह दिया गया है, तो अरुण चुनाव लड़ेंगे, तुमको उपाध्यक्ष लड़ना, तुम लड़ लो। कहा यार मेरा कोई रोल नहीं था, मैं उसके साथ था और ऐसे ऐसे हो गया, उसकी वजह से हम फंस जाएंगे। तमाम चीज़ें इस तरीके की। फिर बाद में ये तो क्या हुआ कि आपस में फिर चुनाव नहीं लड़ा, चला गया। बाद में फिर आके कहने लगा नहीं हम चुनाव लड़ेंगे। हमने कहा नहीं, हम लोग डिसाइड किया अरुण को लड़ाएंगे तो अरुण को ही लड़ाएंगे, तुमको लड़ना और नेक्स्ट ईयर लड़ना। यहीं से कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था। वो अपने रास्ते चला गया, हम लोगों ने अरुण को चुनाव लड़ाया, अरुण चुनाव लड़े, अरुण रनर अप थे। उसके बाद इन सबों ने एक मर्डर कर दिया लखनऊ यूनिवर्सिटी में। 96 6 जनवरी 1996 की घटना है। मैं जौनपुर था उस दिन। किसका मर्डर किया? एक हेमेंद्र सिंह लड़का हुआ करता था, उसका मर्डर हो गया। उसमें मैं नामजद अभियुक्त बन गया। राजेश पांडे जी एसटीएफ में भी रहे, आज पॉडकास्ट भी करते हैं। हेमेंद्र सिंह नाम तो मनीष सिंह कौन? नहीं, हेमेंद्र सिंह, मनीष सिंह। इंदिरा नगर में मनीष सिंह का भी मर्डर हुआ था? नहीं, मुझे नहीं जानकारी है। मैं हेमेंद्र सिंह, जो यूनिवर्सिटी की घटना है, जो यूनिवर्सिटी की, जिसकी वजह से एक वही मर्डर का, वही केस है जिसमें गुड्डू मुस्लिम का नाम आया था? नहीं, हेमेंद्र सिंह का जो मर्डर हुआ मैं बता रहा हूँ, उसमें अभय सिंह मुख्य अभियुक्त था और एक केडी सिंह एक ब्लॉक प्रमुख हैं, एक गुड्डू सिंह लड़का था, शायद वो था कि नहीं था, मुझे मुलजिम बनाया गया उसमें। मैं जौनपुर था, राजेश पांडे सीओ महानगर होते, तब लखनऊ में सीओ सर्किल बहुत बड़ी होती थी। राजेश पांडे जी सीओ सिटी जौनपुर रहे थे, तो हम लोगों का थोड़ा संबंध था उनसे, क्योंकि छात्र राजनीति, हम लोग टीडी कॉलेज की राजनीति में एक्टिव थे, तो एक छात्रों का हुजूम हम लोगों के साथ हुआ करता था, तो हम लोगों से रिश्ते थे, मिलना जुलना था। तो मैंने उनको फ़ोन किया, हमने कहा कि मैं आया, जब जिस दिन मर्डर हुआ था एक दिन पहले, मैं नेक्स्ट डे जब आया, तब से मोबाइल भी नहीं हुआ करता था। तो मैं स्टेशन, जो लड़का मुझे रिसीव करने गया, उसने कहा कि यार ऐसी घटना हो गई, तुम्हारे नाम भी FIR हो गई है। तो मैंने वहीं PCO से राजेश पांडे जी से बात किया, चूँकि मैं जानता था उनको, इसलिए उनसे बात की। मैंने कहा कि वैसे इससे मेरा कोई लेना देना नहीं, मैं जौनपुर से स्टेशन से आपको बोल कह रहा है, हम क्या करें, उसमें बॉस बहुत वो हैं, और सूर्य कुमार शुक्ला जिसमें SSP हुआ करते थे, बोले कि वो बहुत नाराज़ हैं और तुम लोगों का वो करा के रिस्टिकेशन कराना चाहते हैं। हमने कहा ठीक है, रिस्टिकेशन हो जाए अलग विषय, लेकिन ये मर्डर केस में इन्वॉल्व करा के तो कैरियर चौपट कर देंगे आप लोग। हमने कम से कम, आप तो जानते हैं, आप ऐसा ना होने दें, आप बात कर लीजिए। लेकिन कुछ नहीं हुआ उसमें, हम लोग मुलजिम बन गए उसमें, और कोई लेना देना ना उस मर्डर केस से हमारा था।